हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल, वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक ख़ास पर्पज़ से बनाया गया है। देखिए, अभी कुछ यूट्यूब पर वीडियोस और नेट पर भी कुछ जानकारी आ रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि जुडिशरी के लिए, जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम के लिए 3 इयर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी होना चाहिए। तो देखिए, ये अभी हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पहले समझे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। उसके बाद उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी, जिसको हम हिंदी में भारतीय विधिज्ञ परिषद भी कहते हैं, एक स्वायत्त संस्था है। देखिए, स्टेटरी बॉडी है। ये एडवोकेट्स के देखिए व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार, विधि शिक्षा के स्टैंडर्ड तय करती है। अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट्स एक्ट 1961 की सेक्शन 4 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। ये देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो संस्था है कानूनी शिक्षा के मानक तय करती है, स्टैंडर्ड्स तय करती है, तथा ऐसे विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटी जो है उनको भी देखिए मान्यता प्रदान करती है, जिनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी डिग्री एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्य होती है। यह संस्था अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनके हितों की संरक्षा करती है। बार काउंसिल इंडिया के द्वारा ही देखिए जो अलग अलग स्टेट वाइज स्टेट बार काउंसिल्स होती हैं उनका गठन किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1961 में हुआ था, 1961 में। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। वो होते हैं, नंबर 1 तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरे होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो और मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो हमारे स्टेट के जो मेंबर्स हैं। देखिए, स्टेट बार काउंसिल्स, इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनके बार काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं, उनमें से इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बनते हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं वो हमारे द्वारा ही तो चुने गए मेंबर्स होते हैं। देखिए, दैट मीन्स देखिए ओवरऑल यदि अब कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो हैं वो हमारे द्वारा ही चुने गए मेंबर्स होते हैं। ये हमारा कभी भी अहित नहीं सोच सकते, हमारा हित ही सोचेंगे। एडवोकेट्स के वेलफेयर में ही काम करते हैं, एडवोकेट के वेलफेयर के लिए ही सोचेंगे। अच्छा, अब एक बात यहाँ आ रही है थोड़ा कि देखिए, अभी जो प्रैक्टिस वाली बात आई है, 3 इयर्स की प्रैक्टिस सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए, या जो भी और बातें हैं, हम इनका लेटर देखते हैं अभी तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन क्या कुछ डाउट्स अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट्स, र्यूमर्स अभी यूट्यूब पर भी है और सोशल मीडिया पर भी हैं कि देखिए, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सिविल जज का एग्ज़ाम के लिए ही 3 इयर्स की प्रैक्टिस कंपलसरी हो गई है, की जा रही है। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। एडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए भी होगा। मेरे पास ही कितने कॉल्स आए देखिए कि सर एडीपीओ के लिए भी क्या 3 इयर्स की प्रैक्टिस कंपलसरी, ये का ऐसा कोई नियम बन जाएगा क्या। तो देखिए, उन डाउट्स को ही दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स, आपके लिए, आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट सारी बातें क्लियर हो जाए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है, क्या कर सकती है, और क्या सिविल जज के लिए है, क्या एडीपीओ के लिए है ये रूल्स 3 इयर्स वाला। ये टोटल पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि आपको बहुत जानकारी या अभी और मिलने वाली है लॉ से रिलेटेड भी। और देखिए, जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि वशिष्ठ लॉ क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है, तो इसलिए देखिए, मैं आपको जो आपका एडीपीओ के लिए भी जो र्यूमर फैलाया गया था, देखिए 1094 पोस्ट वाला, उसको भी मैंने उस अफवाह को देखिए दूर किया था। तब जाकर स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ था कि नहीं, 1094 पोस्ट नहीं निकल रही है, ठीक है ना, उनके लिए विज्ञापन नहीं आएगा। तो ये देखिए, इस वीडियो में भी मैंने 3 इयर्स की प्रैक्टिस वाली बात के लिए ही पूरी अपने प्रयास किया है कि आपको सारी बात समझ आ जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज डेटेड 2 जनवरी 2021। ये देखिए, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट लिखा है, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट बार काउंसिल्स आर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ अ 3-year मिनिमम एक्सपीरियंस एट द बार टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर बीइंग considered eligible to sit for a judicial service exam। तो स्टूडेंट्स, इसमें जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए मार्कर से। इसको अपन अभी डिटेल में समझेंगे। जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम, ओके। प्रेजेंटली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आर बीइंग अलाउड टू सिट for judicial service examination throughout the territory of India without having any practical experience at the bar. Judicial officers not having practical experience at the bar are mostly found to be incapable and inept in handling matters. Most of the such officers are found impolite and impractical in their behavior with the members of the bar and litigants. They have lack of understanding of the aspirations and expectations of advocates and litigants in the matter of proper and decent behavior। तो देखिए, ये अब इनका मतलब क्या है? देखिए, इनका मतलब ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये स्ट्रांगली फेवर में है। किस फेवर में है? कि 3 इयर्स की मिनिमम जो अनुभव है आपका वकालत का, वो होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। इनका ये मतलब है, ठीक है, होना चाहिए। हो गया है, नहीं है, ठीक है, ऐसा सच कुछ भी नहीं है, सिर्फ होना चाहिए ये कह रहे हैं। और इनका ये कहना है, देखिए, कि अभी जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं उनको अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं एडवोकेट्स के साथ में। तो ये बस इस बात के लिए ही ये चाहते हैं कि 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ये इनका कहना। देखिए, अब अपन आगे भी पढ़ते हैं। द इनएक्सपीरियंस एट द बार इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एंड मेजर रीजन्स फॉर डिलेज इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, ये फिर दूसरी बात यही कह रहे हैं, देखिए, डिस्पोजल जल्दी नहीं हो पाता है इनका इस तरह से बिहेवियर के कारण। जुडिशल ऑफिसर जो नए नए जजेस बनते हैं ना, 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज में जो जजेस बनते हैं, तो इनको इस बात से ये थोड़ा सा इनका कहना ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कि एडवोकेट्स की शिकायतें गई होंगी, देखिए कंप्लेंट्स गई होंगी, है ना, कि उनका बिहेवियर सही नहीं है एट ऑल, जो भी इनका ऐसा कहना है। देखिए, इसके बाद इनका कहना है, इन द मैटर ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द रिक्वायरमेंट ऑफ 3-year एक्सपीरियंस एट द बार had been done away with by the Honorable Supreme Court of India by passing an order dated 23rd March 2002. The Bar Council of India is filing an application before the Apex Court to seek the modification of the said order. तो देखिए, अब इसमें भी अभी इस लेटर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 21 मार्च 2002 वाला कौन सा जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 साल की जो प्रैक्टिस का हुआ करता था, देखिए पहले नियम था, ये ऐसा नहीं था, ये पहले था, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि अब 3 साल की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। वो डायरेक्ट लॉ जैसे ही ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करेंगे उसके बाद सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मीनिंग ये था, इम्प्लाइड मीनिंग ये था इस जजमेंट का।
तो अब उनका ये कहना है देखिए कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द अपेक्स कोर्ट टू सीक द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर रही है उस जो जजमेंट हुआ था देखिए 21/3/2002 वाला, उसको मॉडिफिकेशन के लिए, उसमें संशोधन के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए, वो उस आदेश में परिवर्तन के लिए ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे या कर रहे हैं, ये इनका कहना है। देखिए अभी ऐसा सच हुआ कुछ नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए द आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैड इनवाइटेड एप्लीकेशंस वाइड नोटिफिकेशन बेयरिंग नंबर डैश 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 30 डेटेड देखिए 3 December 2020, मतलब अभी की ही बात है, लगभग 1 महीना ही हुआ है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जजेस जूनियर डिवीजन इन द AP स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर एडवोकेट्स हैविंग अ मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 3 years एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मतलब देखिए अभी रिसेंटली अभी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसका नंबर ये है, ठीक है। तो वो देखिए उसमें उन्होंने कहा कि सिविल जज के लिए आपको 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने इसमें कहा। तो उसके लिए देखिए उसको एक रिट पिटीशन फाइल हुई, फिर ये रिट पिटीशन सिविल बियरिंग नंबर 1479/2020 हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द पिटिशनर मिस्टर Ragalagada Venkatesh against the state of Andhra Pradesh, wherein he has challenged the above referred notification on the ground that the requirement of 3 years experience at the bar is illegal and unwarranted। Obviously बिल्कुल सही बात है, ये रिट पिटीशन उन्होंने बहुत सही लगाई है। तो ये रिट पिटीशन देखिए अभी ये पेंडिंग है, और वही जो AP और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको ही देखिए उन्होंने चैलेंज किया है यहाँ पर कि 3 साल की जो प्रैक्टिस वाली बात है वो गलत है, इलीगल है, गैरकानूनी है। तो इसके लिए वो उसको ऑर्डर को ख़त्म किया जाए, देखिए, है ना। तो अब ये आपका ये अभी तक तो देखिए लिटिगेशन ऑन है। अच्छा, इसके बाद एक पैरा और मैं देख लूँ आपका, फिर मैं इसका कंक्लूजन बताऊँगा कि क्या मीनिंग है इसका। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ फाइलिंग another application to seek impletement as a party in the said matter and shall plead in favor of the urgency and requirement to have a minimum 3-year experience at the bar as a requirement to be eligible to sit in the judicial service exam। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो रिट पिटीशन लगी हुई है 1479/2020 रगालगड्डा वेंकटेश ने लगाई है इन्होंने। तो देखिए ये इनका ये कहना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कि हम उस केस में उस रिट पिटीशन में जाएंगे, उसमें हम पार्टी बनेंगे और वहाँ पर हम फेवर इस बात का करेंगे कि 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। सिविल जज का एग्ज़ाम, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो है उसको देखिए फाइट करने से पहले 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। तो देखिए अब इस विज्ञप्ति का मतलब देखिए, इसके बाद अभी कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि अभी कोई सच रूल्स एंड रेगुलेशंस बने नहीं हैं कि आपके लिए सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है। सच कोई भी रूल बने नहीं है। अभी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिटिगेशन में आना चाहती है, लिटिगेशन कब तक चलेगा और लिटिगेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, नो वन नोज अबाउट इट, किसी को नहीं मालूम, देखिए, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बात जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली वही करेंगे जो अधिवक्ताओं के हित में होगा, जो स्टूडेंट्स के हित में होगा, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही डिसीज़न लेंगे। अभी तो देखिए कोई डिसीज़न ऐसा है ही नहीं, तो स्टूडेंट्स क्यों डर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब देखिए ये है कि आप लोग प्लीज़ इस जो प्रेस विज्ञप्ति है इसको बिल्कुल भी इसे टेंशन ना लें। इसको देखिए ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिटिगेशन में आना चाहती है, ये बस इसी के लिए उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको एक केस कुछ जो अभी इसमें केसेस बताए गए हैं तो उसका एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि उस केस में क्या फाइंडिंग थी। ये देखिए स्टूडेंट्स, 21 मार्च 2002 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में जजमेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी पॉइंट्स उठाए गए थे।
सिर्फ अकेला 3 इयर्स प्रैक्टिस वाला नहीं था, इसमें देखिए और भी पॉइंट्स थे, लेकिन हमें तो देखिए उसी पॉइंट से मतलब है। तो देखिए अगले पेज पर ये देखिए इसमें देखिए द डायरेक्शंस गिवन इन द मेन जजमेंट डेटेड 13 नवंबर 1991 वर मेंटेन्ड एक्सेप्ट एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग। तो देखिए उनको जो 13 नवंबर 1991 को जो जजमेंट हुआ था उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए थे उनको मेंटेन किया गया, लेकिन इनको छोड़कर एक्सेप्ट एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग, मतलब इस पॉइंट्स को छोड़ दिया गया है। तो यही जजमेंट होता है। कौन सा पॉइंट देखिए, पैरा 52A पेज 314, द लीगल प्रैक्टिस ऑफ 3 years should be made one of the essential qualifications for recruitment to the judicial post at the lowest rung in the judicial hierarchy। तो देखिए इस पॉइंट को इन्होंने एक्सेप्ट वर्ड यूज़ किया है। देखिए इसको मेंटेन नहीं किया जाएगा। उस वो जो डायरेक्शन 13 नवंबर 2019 को 13 नवंबर 1991 को जो जजमेंट आया था उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए थे तो उसको 2002 वाले जजमेंट में ये एक्सेप्ट वर्ड यूज़ किया। देखिए मतलब इसको छोड़कर, तो इसीलिए फिर 2002 से देखिए 21 मार्च 2002 के बाद से ही आपके जितने भी सिविल जज के एग्ज़ाम्स हर स्टेट के जो होते थे तो उनमें सिविल जज के लिए एग्ज़ाम के लिए 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस का था पहले, उस प्रोविज़न को हटा दिया गया था। तो इसीलिए देखिए अभी तक कोई भी स्टेट में 3 इयर्स का एज सच प्रोविज़न नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, उसी को इन्होंने चैलेंज करने का कहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वो रिट पिटीशन का स्टेटस है जो रगालगड्डा वेंकटेश वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए वो वाली रिट पिटीशन है, उसका स्टेटस है। देखिए ये रिट पिटीशन नंबर 1479/2020 और देखिए ये पार्टीज नेम लिखा है। देखिए ये अब अगली इसमें डेट जो है देखिए 12 फरवरी 2021 है। ठीक है, मतलब देखिए अभी 12 फरवरी है इसमें डेट। अभी तो देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए ये इसका मैंने स्टेटस भी आपको बता दिया। ये देखिए ये पूरा इसका स्टेटस है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तो लिटिगेशन चल रहा है अभी काफ़ी। अभी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो लिटिगेशन चल रहा है। 12 फरवरी इसमें आपकी अगली डेट लगी हुई है। देखिए टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, ये 12 फरवरी का है। देखिए तो अब ये 12 फरवरी को एप्लीकेशन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से फाइल होगी पार्टी बनने के लिए, फिर वो डिसाइड होगी। उसके बाद में फिर मैटर में वो अपनी बात कहेंगे कि भाई जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम के लिए 3 इयर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने उनकी बात। ये तो देखिए भविष्य में छुपा हुआ है ना। ये तो किसको मालूम है, देखिए किसको मालूम है कि क्या जजमेंट होगा, क्या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करेगा, हमें क्या मालूम है। इसलिए हमें अभी से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मैंने देखिए स्टेटस भी आपको बता दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम फिर से इस तरफ आते हैं कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि एडवोकेट्स और जुडिशरी के बीच में अच्छी टॉकिंग हो, है ना, रिस्पेक्ट करें वो। ये उनका सिर्फ यही कहना है। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यही है कि बिहेवियर सही नहीं है ना। मतलब उनको देखिए कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अनुभव नहीं है, तो इसलिए उनको मतलब एडवोकेट्स को कैसे टैकल किया जाता है ये एज सच उनको अनुभव नहीं है। इसीलिए सिविल जज बनने से पहले उनकी 3 साल का अनुभव होना, वकालत का अनुभव होना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा है। तो देखिए मेरा ऐसा कहना है, अब सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मेरा ऐसा कहना है। देखिए हमारी जो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी संस्था है ना, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये हमारी संस्था है। हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए ही है, हमारे हितों की संरक्षा के लिए है। तो देखिए आफ्टर ऑल मेरा ऐसा कहना है कि ये देखिए यदि आपको सिविल जज जो नए बनते हैं 21, 22, 23,
24 जो नए एज के बनते हैं, तो उनको यदि देखिए आपको बिहेवियर वाली बात यदि आप सोच रहे हैं, है ना, तो देखिए उसके और भी कई तरीके हैं, उसके और भी कई तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखिए उनको ही एक तरह से तो पनिशमेंट हो गया देखिए स्टूडेंट्स के लिए, 3 इयर्स की सज़ा हो गई। ये तो 3 वर्ष की सज़ा हो गई। देखिए आप देखिए उनको अगर यदि उनको सिखाना ही चाहते हैं तो देखिए जो नए जजेस बनते हैं, ठीक है, नए जजेस बनते हैं। चलिए नए जजेस बनने से पहले की प्रक्रिया भी मैं बता दूं कि जो वो स्टूडेंट्स देखिए डिग्री करते हैं तो उनको मूट कोर्ट का प्रोविज़न होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा मूट कोर्ट के लिए और स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मूट कोर्ट का सभी के लिए उसको अपीयर होना ज़रूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अच्छे रेगुलेशंस के साथ उसको मेंटेन करा जाए मूट कोर्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब डिग्री कंप्लीट होने से पहले इंटर्नशिप वाला प्रोविज़न भी होता है, तो इंटर्नशिप वाला प्रोविज़न भी देखिए उसमें भी तो स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं कोर्ट जाते हैं, कोर्ट की वर्किंग देखते हैं, जजेस को देखते हैं, ये देखते हैं कि एडवोकेट जज के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कैसे एडवोकेट्स जजेस का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। एडवोकेट के ऑफिस में जाते हैं, फाइल्स देखते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी देते हैं एडवोकेट्स उनके लिए, तो वो सारे काम देखिए स्टूडेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे भी तो सीख ही रहे हैं वो। उसके बाद उनका जब सिलेक्शन होता है सिविल जज के एग्ज़ाम में, तो भी कोई डायरेक्ट उनके लिए थोड़ी कोई कोर्ट दे दिया जाता है, उनके लिए 8 से लेकर 11 महीने तक की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान जिस भी जज के पास वो सीखते हैं, वहाँ पे एडवोकेट्स किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, एडवोकेट से जज कैसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं वो जजेस। तो देखिए मेरा ऐसा कहना है कि इसके बीच में यदि आपको कोई और सुधार करना है तो आप देखिए एक चीज़ और की जा सकती है कि बार बेंच के रिलेशन को सुधारने के लिए आप सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना, रेगुलरली टाइम पीरियड पर। अभी क्या होता है देखिए, अभी जजेस और एडवोकेट्स के बीच में दूरियां इतनी ज़्यादा रहती हैं कि इवन प्रोग्राम्स में भी जजेस नहीं अपीयर होते हैं। ये फैक्ट बात है। और अब ये अलग अलग जगह अलग अलग वेरी कर सकती है ये बात, लेकिन अधिकतर तो ऐसा होता है कि जजेस और एडवोकेट्स के बीच में जो गैप है उसमें धीरे धीरे देखिए बढ़ता जा रहा है। ये शायद ये जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जो कुछ कंप्लेंट्स आई होंगी या व्हाटएवर नहीं भी आई है, लेकिन उनका ये कहना है कि सच बिहेवियर सही नहीं होता जजेस का। तो क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा होगा, मुझे नहीं पता हो भी रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ ये इसलिए ऐसा हो रहा होगा क्योंकि उनके बीच में रिलेशन गैप होता जा रहा है। देखिए रिलेशन सही नहीं है, बार और बेंच के बीच रिलेशन। तो देखिए बार और बेंच के बीच रिलेशन सही करने के लिए और भी कई तरीके हैं। ज़रूरी तो नहीं स्टूडेंट्स को 3 साल की सज़ा दी जाए, है ना। तो देखिए ये मेरा ऐसा मानना, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, बच्चों को 3 साल की सज़ा मतलब ना दी जाए। देखिए है ना, उनके लिए जो भी जजेस नए बनते हैं तो देखिए ट्रेनिंग वाला भी अच्छा होता है ना, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे 8 से 11 महीने आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे लगता है बढ़ाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा बार बेंच रिलेशन के लिए सेमिनार्स, कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए जिससे कि हेजिटेशन दूर हो, जजेस और एडवोकेट्स के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो। तो थोड़ा सा उससे मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एडवोकेट्स जब जजेस से अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, है ना, और जजेस भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो टर्म्स बहुत अच्छे रहेंगे। तो ऐसा कभी भी कोई बात आएगी ही नहीं कि किसी जज ने या किसी एडवोकेट ने किसी के साथ मिसबिहेवियर किया है जज के साथ, या किसी जज ने किसी एडवोकेट के साथ ऐसी बात की है कोई। तो देखिए क्या होता है, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि देखिए जब हम किसी बच्चों को यदि सिखाते हैं कोई बात, तो पहले हमें खुद को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हम पहले खुद उसको आचरण में लेकर आएँ उस बात के लिए, तब हम अपेक्षा करें कि हमसे छोटे वाले भी
वो वाली बात सीखेंगे। तो देखिए क्या है कि अब मेरा कहने का मतलब देखिए ये है कि जो हायर जुडिशरी में है, देखिए एडीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये भी इस तरह से एग्जाम्पल सेट करें। कोई सेमिनार्स यदि हो तो रिस्पेक्टफुली, जैसे एडवोकेट्स के साथ में, और एडवोकेट भी उन्हें बराबर, देखिए एडवोकेट तो हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, एडवोकेट्स हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। जो नहीं देते हैं तो वो सेमिनार ऑर्गेनाइज होंगे तो उनमें देखिए सब जब मिलना जुलना ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना हो। मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है यदि बार बेंच रिलेशनशिप के ऊपर यदि ध्यान दिया जाए तो उसके लिए देखिए इतनी सी उस बात के लिए देखिए ऐसा नहीं होता कि देखिए हज़ारों न्यायालय हैं इंडिया में, क्या हर कोर्ट में कोई ऐसा मिसबिहेव किसी के साथ होता? नहीं होता। ये कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें होंगी, बस कुछ के कारण सभी के लिए क्यों, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ध्यान देना चाहिए कि कुछ के कारण ही सभी को उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। कुछ के कारण यदि कुछ, और वो कुछ के कारण भी इसलिए हुआ है क्योंकि बार और बेंच के बीच रिलेशन सही नहीं होगा। तो उसको दूर करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। लेकिन वो 3 साल देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत होगी। देखिए अभी बिना रजिस्ट्रेशन के बिना AIB के एग्ज़ाम के वो डायरेक्ट सिविल जज के एग्ज़ाम में बैठते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए उन्हें प्रॉब्लम क्या होगी प्रैक्टिकली। अब देखिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, AIB का एग्ज़ाम देना होगा। रजिस्ट्रेशन में भी देखिए 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं। अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ, 20 से 25 हज़ार रुपये लग सकते हैं। उसके अलावा AIB के एग्ज़ाम में भी 3,500-4 हज़ार के आसपास इतना होगा जहाँ तक मुझे पता है ना। तो ये लगता है देखिए खर्चा। फॉर्म भी आपका वो भी फीस उसकी लगती है, फॉर्म की भी। तो ये टोटल मिला के लगभग ये 25-30 हज़ार रुपये, 30 हज़ार के आसपास का एक्सपेंडिचर जो है वो अलग से हो जाएगा, अलग से स्टूडेंट का खर्चा हो जाएगा। और उसके अलावा खर्चा चलो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है, खर्चा उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन इतना देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उसको तो इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, 30,000 के आसपास ही, है ना। तो देखिए ये उससे वो अभी तो बच रहे हैं, स्टूडेंट्स उससे बच रहे हैं। अभी तो उनके लिए अभी कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ना उनके लिए कोई AIB का एग्ज़ाम देना है। लेकिन यदि ये चीज़ हो जाएगी तो देखिए कितनी दिक्कत होगी उनकी। एक तो उनके लिए ये 30 हज़ार का खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 30 हज़ार, उससे ज़्यादा है, कम भी हो सकता है। उसके बाद देखिए उन्हें किसी एडवोकेट को ज्वाइन करना पड़ेगा एज ए जूनियर, 3 साल प्रैक्टिस करेंगे। अब 3 साल प्रैक्टिस के दौरान देखिए अब कैसी परिस्थितियाँ बन रही है, स्टूडेंट का मन कर भी नहीं रहा है पढ़ने के लिए, या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कौन कह सकता है। देखिए जब वो लॉ करते हैं, स्टूडेंट्स BA-LLB कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं, तब उस समय उनका बहुत अच्छा माइंड होता है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी इच्छा भी होती है। लेकिन जैसे ही जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में जब कोर्ट में कदम रखते हैं, तो कोर्ट में जब वो देखते हैं कि हमारे सीनियर एडवोकेट देखिए अच्छी फ़ीस ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए जूनियर, उनके लिए क्लाइंट्स देखिए कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उससे देखकर भी उनका माइंड डाइवर्ट होता है। माइंड उनका डाइवर्ट होता ही है। कुछ पैसे भी आने लगते हैं तो फिर उनके लिए और ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि देखो अब तो यहाँ पे खर्चा मिलने लगा। कमाने की इच्छा किसकी नहीं होती बताइए, सबकी इच्छा होती है। जब उनको थोड़ा सा खर्चा मिलने लगता है तो उनका पढ़ाई से बिल्कुल ही दिमाग हटना शुरू हो जाता है। तो बस ये मान के चलिए देखिए कि यदि ये 3 साल प्रैक्टिस वाला हो गया, दोबारा से लागू ये वाली बात, तो मुझे नहीं लगता। देखिए अभी यदि 100 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं तो फिर 50 ही हो पाएंगे बस। 50% स्टूडेंट जो है वो फिर शायद ये जुडिशरी में शायद पार्टिसिपेट ही ना करें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनके लिए हैक्टिक होगा। देखिए अच्छा, और गर्ल्स के लिए भी देखिए, और बॉयज़ के, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ के लिए भी देखिए वो एक एज एक ऐसी हो जाती है। देखिए जो लॉ कर रहे हैं तो लॉ करने वालों के लिए देखिए ग्रेजुएशन के बाद आपका ग्रेजुएशन होता है लगभग ये मान के चलिए 21 से 22 की एज तक। उसके बाद लॉ कर रहे हैं तो 25 तक लॉ हो रहा है। अभी 24-25 साल की जो एज होती है ना, ये इस एज में क्या होता है देखिए, जनरली गर्ल्स के लिए तो शादी के रिश्ते भी आने लगते हैं, बॉयज़ के लिए भी होता है ऐसा, ठीक है। तो अब 3 साल आप और कह रहे हैं तो 28 हो जाएगा। अब इतना कौन वेट करेगा बताइए। अब वो उस समय फिर क्या कंडीशन हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये कौन इसका अंदाज़ा लगा सकता है बताइए। शादी की बातें होती फिर कौन पढ़ पाता है ये बताइए। तो इसलिए क्या है देखिए, वो
मेरे हिसाब से तो 27-28 में यदि कोई जुडिशरी के लिए अप्लाई करता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें होना ही है। इसलिए मेरा निवेदन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि प्लीज़ देखिए थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। और यदि आपको नए सिविल जजेस के बिहेवियर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देखिए आप उसके लिए वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। देखिए बार बेंच रिलेशनशिप के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएं, सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाएं, वो प्रॉब्लम आपकी इजीली शॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन उस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ पता है आपको, फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उनका क्या होगा बताइए। जो फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी करना शुरू कर रहा है, मेरी कोचिंग में भी देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं। अब उनको देखिए कितना बुरा लगा इस चीज़ से कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल ऐसा हो जाए। अभी इस साल तो ऐसा कुछ नहीं होना है, स्टूडेंट से मान के चलिए इस साल ऐसा नहीं होना है क्योंकि फॉर्म भर चुके हैं। देखिए है ना, फॉर्म भर चुके हैं आपके, अब तो एग्ज़ाम की डेट आना है। तो मेरा सभी से कहना देखिए कि इस साल आप लोग देखिए जिसके भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिसने भी फॉर्म फिल किया है एग्ज़ाम के लिए, सिविल जज MPCJ2 के लिए, तो आप लोग प्लीज़ देखिए बहुत मेहनत करिए, इसी साल सेलेक्ट हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो, देखिए मैं भी बोल रहा हूँ और भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वाकई में ये वाला रूल लागू हो जाए तो फिर आपके लिए दिक्कत जाएगी, फिर 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सभी से ये कहना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको ये जो है आपका एग्ज़ाम अभी होना है इस बार, इसको सीरियसली बहुत मेहनत से तैयारी करिए और इसी बार सेलेक्ट हो जाइए। ओके स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको अगले साल का इंतज़ार ही ना करना पड़े। लेकिन मैं तो उन सब के लिए भी कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो तैयारी करेंगे, उनके लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए ही, उनके फेवर में ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि 3 साल की प्रैक्टिस वाली बात बहुत दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी से कहना है, और प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया से निवेदन है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप जो है इस तरफ भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये निस्संदेह ये बात सत्य है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा अधिवक्ताओं का हित चाहती है। तो बस इस बात के लिए आप ध्यान रखिए कि यदि अधिवक्ताओं का हित हमें देखना है तो हमें नए एडवोकेट्स का भी हित देखना है, ये भी, इनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए बस इतना ही मुझे मेरे मन की बात कहना थी जो मैंने शेयर की। अब स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ, वशिष्ठ लॉ क्लासेस में क्रैश कोर्स सिविल जज के लिए स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपका तब तक रहेगा जब तक कि आपका सिविल जज की डेट नहीं आ जाती, एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अब वो फरवरी में भी हो, मार्च में हो या अप्रैल में हो, कोई सी भी डेट पर यदि एग्ज़ाम होता है, मैक्सिमम मई तक, जनरली इससे पहले ही हो जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं सिविल जज का क्रैश कोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं उस डाउट को दूर कर रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, काफ़ी कॉल लगा रहे हैं मुझे, यूट्यूब पर भी वीडियोस देख रहे हैं कि जिसमें इस तरह की बातें आ रही हैं 3 इयर्स की प्रैक्टिस वाली। तो देखिए अब ऑब्वियसली देखिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बरसों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात है ये। तो उस डाउट को दूर मैं कर रहा हूँ। देखिए इनका, देखिए आपने अभी मैंने आपको वो लेटर दिखाया, उसमें देखिए जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, जिसको मैंने अंडरलाइन करवाया था और मैंने कहा था इसको मार्कर से मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए ही देखिए अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जुडिशियल सर्विस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मीन्स अ सर्विस consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge। देखिए कितना क्लियर लिखा हुआ है जुडिशियल सर्विस का मीनिंग क्या है। ओके देखिए इसको हिंदी में देख लेते हैं अपन। न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अनन्यतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अबर सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित है।
अब आप समझ जाइए देखिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए एडीपीओ के लिए तो नहीं है, एडीपीओ के लिए नहीं है, देखिए ये सिविल जज के लिए ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एडीपीओ वाले स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस तरफ से, क्योंकि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के लिए ही वो ऐसा प्रयास कर रही है कि 3 साल की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। और उनका देखिए उस लेटर में कहने का भी यही मतलब है कि सीनियर एडवोकेट्स को जजेस के साथ बिहेवियर सही नहीं होता है ना, तो उनके पेंडेंसी बनी रहती, केसेस जल्दी डिसाइड नहीं हो रहे हैं, व्हाटएवर, यही चीज़ें उन्होंने बताई है। देखिए एक एडीपीओ को एडवोकेट जो है उनके बिहेवियर से कोई बहुत ज़्यादा मतलब उनका लेना देना नहीं होता है, एडीपीओ की वर्किंग अलग है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप जो है वो एडीपीओ वाले स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी इस तरफ टेंशन ना लें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं एडीपीओ का देखिए ये अभी कैलेंडर भी बता रहा हूँ। देखिए इन्होंने जो अभी 2 दिन पहले ही जारी किया है, इसको देखिए ये 2021 का कैलेंडर है। इसमें देखिए आपका राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 1 2 3 4, ये देखिए इसमें इन्होंने कहीं पे भी ये पूरे पॉइंट्स आप देखेंगे, देखिए ये 6 पॉइंट तक है ना। ये देखिए सहायक प्रबंधक लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण परीक्षा, ये आपका मार्च 2021 तक का इन्होंने कैलेंडर जो है वो देखिए जारी, ये वाला देखिए मार्च 2021 तक में ये लास्ट वाला जो है देखिए है ना, ये होगा। और इसके अलावा देखिए 6 पे जून 2021 में भी जो इनकी जो ये निकालेंगे विज्ञापन, उसकी भी डेट उन्होंने लिखी है देखिए 6 पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए अब जून में भी 21 तक यदि ये आपका विज्ञापन एडीपीओ का नहीं आएगा है ना, देखिए जून में यदि आ रहा होता तो फिर ये इसमें लिखते हैं अभी। तो इन्होंने ये जो अभी कैलेंडर जारी किया है देखिए इसमें एडीपीओ के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है। और एग्ज़ाम की डेट्स भी देखिए सितंबर 2021 तक है मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये अच्छा, और यहाँ वाले जून वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए डेट कोई फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, तो ये जून 2021 वाले जो हैं देखिए उनकी भी इस अक्टूबर तक के आसपास होना चाहिए या नवंबर तक होना चाहिए। तो मेरा वैसा मानना है स्टूडेंट्स कि एडीपीओ वाले स्टूडेंट अब ये देखें कि उनका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखिए यदि अब एमपीपीएससी के ऊपर है, देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अंदेशा मुझे ऐसा लग रहा है, अंदाज़ा मेरा ये कहता है कि यदि ये जून जुलाई के आसपास भी अगर वैकेंसी आपकी निकालते हैं, विज्ञापन जारी करते हैं, तो आपका नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम होना चाहिए एडीपीओ का। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए देखिए अब चूँकि ये नया कैलेंडर आ चुका है ना, तो उसके लिए मैंने देखिए अब अभी जो बैच का अनाउंस किया था, देखिए मैंने जो बैच का अनाउंस किया था 5 जनवरी से एडीपीओ का भी नए बैच का, तो उसके एडीपीओ के बैच को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उसको अमेंड कर रहा हूँ। सिविल जज का वही रहेगा, देखिए सिविल जज का वही रहेगा, एडीपीओ के बैच को थोड़ा सा मैं अमेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडीपीओ के लिए जो बैच अभी मैंने अनाउंस किया था 5 जनवरी से जो स्टार्ट होने का था, मैंने 5 जनवरी को क्लास सिर्फ इंट्रो क्लास ली है सिर्फ। उसमें देखिए मैंने स्पष्ट स्टूडेंट्स को वहाँ जो उपस्थित थे उनको भी बता दिया कि देखिए ये बैच जो है अप्रैल मई तक के लिए ही था। अब चूँकि हमारी एग्ज़ाम जो है मुझे लगता है नवंबर दिसंबर तक जाएगा, तो इसलिए अब ये जो बैच है नया वाला, ये पूरे लगभग 1 साल तक के लिए रहेगा, 10-11 महीने, या जब भी एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम सितंबर में हो, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर से ज़्यादा के लिए बैच नहीं रहेगा, ये पूरे 1 साल के लिए रहेगा। तो इसलिए उसकी फ़ीस जो है स्टूडेंट्स वो आपकी 6000 जो था वो सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए फ़ीस थी। अब उसको यदि हम उसी रेशो में बढ़ाते हैं तो लगभग 15,000 होता है। तो कोचिंग मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि 15,000 को कम किया जाए स्टूडेंट्स के फ़ायदे को देखते हुए। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ 11,000 रुपये फ़ीस पर ये पूरे साल भर आपके लिए क्लास रहेगी और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए पूरे 28 सब्जेक्ट्स प्लस आपका एमपी जीके वाला पोर्शन, ये पूरा आपके लिए पढ़ाया जाएगा। ये आप अच्छे से तैयारी करिएगा, 1 साल तक के लिए बैच रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। आप सब अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।